नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डांसेस इन इंडिया की, यानी कि भारत में कितने प्रकार के नृत्य होते हैं, उनकी क्या खासियत होती है, उसके कॉस्ट्यूम किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो आर्टिस्ट हैं जो इस तरह के डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भरतनाट्यम नृत्य की। तो भरतनाट्यम के बारे में ये जानना जरूरी है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसका एक खास बात है, कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। और ये क्या है, तो ये क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस जो होता है उसमें आपको जो स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे एक सर्टेन नियम के अनुसार होते हैं। आप किसी भी तरह से उसे नहीं कर सकते, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। इसमें हिंदू धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों खास करके शैववाद इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार वैष्णववाद और शक्तिवाद को भी इसमें प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की गई है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली में बेसिकली क्या दिखाया जाता है। तो उसमें दिखाया जाता है कि जितने भी हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी विषय होते हैं, इसके अलावा अध्यात्म से जुड़े जो विचार होते हैं जैसे कि शैववाद, कई बार वैष्णववाद और शक्तिवाद, इन सब चीजों को भी प्रस्तुत किया जाता है भरतनाट्यम नृत्य में। इसकी अगर पोशाक की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो पोशाक होता है वो तमिल हिंदू दुल्हन की पोशाक से बहुत मैच करता है। ठीक है, इसका पोशाक होता कैसा है, तो शानदार रंगीन साड़ी होती है गहनों के साथ सजी हुई। इसके अलावा बालों की लटें जो है उसमें सुगंधित फूल बंधे होते हैं। कुल मिलाकर अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भरतनाट्यम डांसर का पोशाक किस प्रकार का हो सकता है। कुछ इस तरह की साड़ी होती है, ज्वेलरी होती है, बाल में पीछे सुगंधित फूल लगे हुए थे। कुछ इस प्रकार की भरतनाट्यम जो डांसर है वो दिखती है। जो अगली नृत्य शैली जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कथकली। कथकली क्या है, तो ये उच्चतर शास्त्रीय नृत्य नाटक प्रारूप जिसका उद्भव केरला से हुआ है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का। और दूसरा ये शास्त्रीय नृत्य है, ये बेसिकली नृत्य के साथ साथ इसमें नाटक का प्रारूप है। इसमें डांस ड्रामा दोनों मिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें भी काफी कलरफुल इसका मेकअप होता है, रंगीन मेकअप होता है। इसकी पोशाक और जो चेहरे पर हमेशा जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो एक मुखौटा जैसा पहने हुए हैं, जो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कथकली नृत्य कैसे करते हैं। तो इस तरह का आप देख सकते हैं, इनका काफी भारी भरकम पोशाक होता है, इनके चेहरे पे बहुत ज्यादा मेकअप होता है। इसके अलावा इनके मुखौटा भी ये पहने होते हैं, कुछ इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, कथकली नृत्य के साथ सबसे जरूरी बात कि केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, हमारा अगला जो नृत्य जिसके बारे में बात करेंगे वो है कथक। तो कथक जो है वो कहाँ का नृत्य है, तो ये भी आपका एक क्लासिकल डांस ही है। और ये परंपरागत रूप से कथक जो है वो प्राचीन उत्तर भारत की देन है। तो अभी तक जितने भी डांस हम लोगों ने बात की, जैसे कि हम लोगों ने बात की भरतनाट्यम की, कथकली की, ये सब के सब साउथ इंडिया के थे। जबकि कथक जो है वो परंपरागत रूप से कहाँ का है, तो वो प्राचीन उत्तर भारत की देन है। और 3 मुख्य शहर जिनमें की कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई है, वो 3 शहर कौन कौन से, तो जयपुर है, बनारस है और लखनऊ। ये 3 वो से शहर है जहां पर कथक का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, बहुत ज्यादा उसमें इवोल्यूशन आया है। ठीक है, तो एक कथक डांसर, उसके कॉस्ट्यूम कैसे होते हैं, वो किस प्रकार की दिखती है, तो कुछ इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर एक कथक डांसर को दिखाया गया है और इसको दिखाने के पीछे कारण ये है ताकि आप अच्छे से देख पाएं और समझ पाएं कि भरतनाट्यम का कॉस्ट्यूम किस प्रकार का होता है, कथकली में लोग किस तरह से तैयार होते हैं, कथक जो डांसर्स होते हैं उनके देखने में वो कैसी लगती हैं, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो कथक में आपको याद रखना जरूरी है कि प्राचीन उत्तर भारत की यह देन है और 3 शहरों में इसका विकास हुआ है, जयपुर में, बनारस में और लखनऊ में। हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो यह नृत्य का वो रूप है जो कि आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। सभी का कहाँ पर वो उत्पन्न हुआ है या कहाँ का वो नृत्य शैली है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शुरू में क्या होता था कि इसमें जितने भी डांसर्स होते थे वो पुरुष हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय में पुरुष और महिलाएं दोनों ही कुचिपुड़ी नृत्य को करती हैं। एक कुचिपुड़ी डांसर का कॉस्ट्यूम कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले नृत्य की तरफ और हमारा अगला नृत्य है ओडिसी।
तो उड़ीसी जो है वो कहाँ पे उत्पन्न हुआ है, तो ये उड़ीसा के हिंदू मंदिरों में इसका उत्पन्न हुआ है। और एक उड़ीसी डांसर कुछ इस प्रकार की दिखती है, उनका इस तरह का कुछ कॉस्ट्यूम होता है। अब उड़ीसी डांस में क्या दिखाया जाता है, तो उसमें वैष्णववाद, शिव, सूर्य और शक्तिवाद, इस तरह के जो धार्मिक विचार हैं या फिर धार्मिक कथाएं हैं, आध्यात्मिक विचार है, उन सब चीजों का वर्णन किया जाता है किसमें, उड़ीसी में। उड़ीसी याद रख पाना बहुत आसान है कि उड़ीसा, उड़ीसी, तो उड़ीसा से में उत्पन्न हुआ है ये डांस उड़ीसी, ठीक है। और ये हिंदू टेम्पल्स में, हिंदू मंदिरों में इसका उत्पन्न हुआ है। तो जितनी भी बात इसमें चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं वो आपकी रिलीजियस स्टोरीज होती है, स्पिरिचुअल आइडियाज होते हैं, आध्यात्मिक विचार होते हैं, वैष्णववाद से रिलेटेड, शक्तिवाद से रिलेटेड, ठीक है। उड़ीसी के बाद अब हम लोग बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की, ठीक है। तो ये असम से ये नृत्य नाट्य प्रदर्शन कला है, कौन, शास्त्रीय नृत्य। और इसके जो विषय होते हैं वो मुख्यतः राधा और कृष्ण से संबंधित होते हैं। कभी कभी शास्त्रीय नृत्य में राम और सीता जी का भी वर्णन होता है। तो दो फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो असम का है। ये भी एक तरह की नृत्य नाटिका है और इसमें ज्यादातर राधा कृष्ण को या कभी कभी राम सीता इन सभी को दिखाने की कोशिश की जाती है। अगले नृत्य जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है आपकी मणिपुरी नृत्य। और मणिपुरी जो नृत्य है वो कहाँ पे उसका उद्भव हुआ है, तो उसका उद्भव मणिपुर से हुआ है। ये सब याद करना आपके लिए काफी आसान है। उड़ीसी उद्भव हुआ है उसका उड़ीसा में, मणिपुरी नृत्य ये मणिपुर में उद्भव हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या दिखाया जाता है, तो इसमें भी हिंदू वैष्णववाद के विषयों के लिए इसे दिखाया जाता है, इसे जाना जाता है। इसके अलावा कई बार इसमें राधा कृष्ण के नाटक, उसको रासलीला से भी ये इसके जो नृत्य होते हैं वो आपके प्रेरित होते हैं। और मुख्यतः इसमें एक टीम का कार्य होता है, यानी कि एक टीम परफॉर्मेंस होती है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक मणिपुरी डांस जब होता है तो उसके कॉस्ट्यूम और कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो 3 पॉइंट, मणिपुरी नृत्य का उद्भव मणिपुर में हुआ है। हिंदू वैष्णववाद के अलावा राधा कृष्ण की जो रासलीला है उसको भी दिखाने की कोशिश की जाती है और जनरली ये टीम में परफॉर्म किया जाता है। और आखिरी क्लासिकल डांस जिसके बारे में बात करेंगे वो है मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम इसका विकास किस राज्य में हुआ है, तो इसका विकास केरल राज्य में हुआ है। और एक मोहिनीअट्टम जो है कि जो डांसर होती है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है, उनका कॉस्ट्यूम कुछ इस तरह का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस जो कि हमारे देश में है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे लोक और आदिवासी नृत्य रूप की। न सिर्फ हमारे देश में क्लासिकल डांस बहुत तरह के हैं, इसके अलावा बहुत तरह के लोक और आदिवासी नृत्य रूप भी हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले जिस हम लोग लोक नृत्य की बात करेंगे वो है भांगड़ा। और भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो पंजाब का। यहाँ पर साइड बाय साइड आपको फोटो भी दिखाया गया है सो दैट आपको आइडिया हो कि उसके कॉस्ट्यूम्स किस प्रकार के होते हैं, किस तरह से भांगड़ा जब लोग करते हैं तो वो किस प्रकार तैयार होते हैं। तो भांगड़ा भी पंजाब का है। इसके अलावा जो गिद्धा है वो भी पंजाब का ही है। अगर हम लोग सिरमौर नटी नृत्य की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर हम लोग धूमल की बात करें तो धूमल जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। सांग हरियाणा का बिलोंग करता है। गरबा गुजरात को बिलोंग करता है। इसके अलावा डांडिया ये भी गुजरात का एक बहुत ही फेमस फोक डांस है। घूमर ये राजस्थान का बहुत ही फेमस फोक डांस है। रासलीला ये उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू की अगर बात करें तो बिहू एक बहुत ही फेमस डांस है असम का। और बिहू डांसेस कुछ इस प्रकार के पोशाक पहनती हैं। गणगौर जो है ये राजस्थान का एक बहुत ही फेमस सा डांस है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के फोक डांस जो कि हमारे भारत में प्रिविलेंट है उसके बारे में मैंने चर्चा की। अभी तक हम लोगों ने क्लासिकल डांसेस के बारे में बात की, हम लोगों ने फोक डांसेस की बात की। अब हम लोग कुछ ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे जो कि अलग अलग जो फेमस क्लासिकल डांस है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मल्लिका साराभाई से। तो मल्लिका साराभाई जो है वो किस नृत्य से जुड़ी हुई है, तो वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की एक बहुत ही फेमस डांसर है। और मल्लिका साराभाई को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जो हमारे अगले बहुत ही फेमस क्लासिकल डांसर हैं वो है पंडित बिरजू महाराज और वो कथक से जुड़े हुए हैं। रुक्मणी देवी अरुंदेल ये किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं, तो ये भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम लोग शोभाना नारायणन की बात करें तो ये कथक से जुड़ी हुई हैं। सोनल मानसिंह की बात करें तो ये भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और छाऊ इन तीनों की बहुत ही फेमस डांसर हैं। उदय शंकर जी की अगर बात करें तो वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं और तरह तरह के शास्त्रीय नृत्य वो करते हैं।
जो हमारी अगली जो फेमस डांसर हैं उनका नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति और वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से जुड़ी हुई हैं। मृणालिनी साराभाई ये भरतनाट्यम की एक बहुत ही फेमस डांसर है और बाला सरस्वती ये भी भरतनाट्यम की एक बहुत ही प्रसिद्ध डांसर है, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यिका है। तो ये मैंने आपके साथ चर्चा की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांसेस की, उनका उद्भव कहाँ हुआ है, कहाँ उसका विकास हुआ है, किस तरह के विषय उसमें दिखाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बात की फोक डांसेस के बारे में, आदिवासी नृत्य के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस की जो कि अलग अलग डांसेस से जुड़े हुए हैं। ये तीनों ही तरह के प्रश्न फोक डांसेस से रिलेटेड, क्लासिकल डांसेस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट डांसेस से रिलेटेड क्वेश्चन टाइम टू टाइम एसएससी सीजीएल में पूछे जाते रहे। इसीलिए एक छोटा सा चैप्टर है जो कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।